पीटीआई के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इस वक्त पंजाब में। बंदे पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सजाएं दे दी जाती हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं कि वो अपने नुमाइंदों या हमायत याफ्ता नुमाइंदों को संभाल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने तरीका वारदात निकाला कि वोट चाहे कोई इमरान खान के नाम पे या उसकी हमायत पे ले ले, लेकिन बाद में हम वो सारा कुछ लाके मरियम नवाज की झोली में डाल देंगे, जैसे कि पहले हुकूमत उसकी झोली में डाली है। ये बदतरीन मुखालिफ है मोहसिन बेग इमरान खान का, वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि मकबूलियत में ये इमरान खान साहब से डरे हुए हैं। एक और चीज़ भी है ना, जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होगा तो पीटीआई के झंडे होंगे, इमरान खान साहब की फ़ोटोज़ होगी, जिनसे इनको फोबिया है, ये डरते हैं। और पंजाब में इसीलिए ये जमाती बुनियादों पे इलेक्शन नहीं बल्कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने के हक में हैं। असद कैसर साहब ने बड़ा चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और पीटीआई को मौका दें, नून लीग एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, री इलेक्शन करवा दें, अगर नून लीग एक भी सीट जीत गई तो सियासत छोड़ देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है असद कैसर साहब का। और हालात वैसे ग्राउंड के ऊपर इसी तरह के हैं, कोई मुख्तलिफ हालात नहीं है। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा में जब नई तहरीक शुरू की सुहेल अफरीदी साहब ने इस मरतबा, क्योंकि एक मोमेंटम उनको बनाना है इमरान खान साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर पे ये लोग जद्दोजहद कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती है। गंडापुर साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने भी एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का पकड़ा था और उसके बाद तहरीक आगे चली थी। अब इसी तरह जो मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है, उन्होंने भी काम शुरू किया। तो चार सद्दा में उनका पहला जलसा हुआ और जलसे के मनाज़र आप देख लें। मैंने जो मनाज़र देखे हैं जलसे के, लोग बहुत चार्ज हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है। जो एक मायूसी बड़ी मुश्किल से फैलाई गई थी गंडापुर साहब के दौर में, और गंडापुर साहब उसके लिए एक रीज़न भी बनते जा रहे थे, वो मायूसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में कम हुई है। और अब हम ये देख रहे हैं कि गंडापुर का जो लास्ट जलसा था उसके साथ मिलाकर मैं इन वीडियोज़ और तस्वीर को देख रहा था, तो ये बिलाशुबा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन उसके इंतजामात से बेहतर यहाँ इंतजामात थे चार सद्दा में। और दूसरा, लोग उस वज़ीर आला को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो इस वज़ीर आला को दे रहे हैं। तो लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि सुहेल अफरीदी वो सारी चीज़ें करेगा जो अली अमीन गंडापुर बदकिस्मती से नहीं कर पाया। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा जलसा है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कामयाबी कह सकते हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम और जो दूसरी इमरान खान साहब की बहनें, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। वो कहती हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊँगी, ना मैं अपनी ज़मानत करवाऊँगी। तो इमरान खान की बहनों को दीवार के साथ लगातार लगाया जा रहा है और बार बार यही होता हुआ हम देख रहे हैं। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और जगह छोड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर नए मुकदमात बना लिए जाते हैं। तो अब रियासत उन्हें पकड़ती है या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है रियासत के लिए भी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मामलात ख़राबी की तरफ जाते हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खानम ने कहा कि यहाँ जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आए थे उनको ना मिलने दिया जाना यहाँ पंजाब की वज़ीर आला की साजिश है और ये उसके अंदर शामिल है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ये फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएँ तो सुहेल अफरीदी उनको रोक दे और वो अपने जो चांगला गली वाला जो घर है वहाँ पे ना जा पाए। तो ये मैं एक दो चीज़ें आपके सामने मैं इसमें बता देता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए और ना ये चीज़ काम करेगी। PMLN ने जितना आपके ऊपर जुल्म किया और नहीं मिलने दिया अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान से, अगर मरियम नवाज़ को रोका जाएगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल ना हो तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर आपका मुकदमा ख़त्म हो जाएगा कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल तक जाएगी नहीं। अलीमा खानम साहिबा ने शायद गुस्से में ये बात कर दी और जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, दो खबरें और हैं। एक, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कमेटी बराए हुकूक़ निस्वा की सरबराही मिल गई है और इसमें वफाकी मोतसिब बराए इंसदादे हरासानी फौजिया वक़ार साहिबा हैं जिन्हें इसकी सरबराही मिली है। चंद ममालिक का एक टीम है, एक चंद ममालिक का एक वो ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कमेटी बराए हुकूक़ निस्वा की सरबराही, हुकूक़ निस्वा के ख़वातीन के हकूक़। तो देखें, पाकिस्तान में जो ख़वातीन के हकूक़ के साथ किया जा रहा है या ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती की जा रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। माजी में हमने जो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ होते हुए देखा, आज हम बहुत सारी ख़वातीन के साथ वो सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। यानी बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, उन्होंने वो जुल्म नहीं किए ख़वातीन के साथ जो जुल्म मौजूदा इस वक्त की रजीम ने किया है।
मारंग बलोच को देख लें, यास्मीन राशिद साहबा को देख लें, बुशरा बीबी को देख लें। मारंग बलोच साहबा के साथ और बहुत सारी खवातीन जेलों के अंदर बंद हैं। यास्मीन राशिद साहबा के साथ और बहुत सारी पीटीआई की खवातीन जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए हैं जिनमें उनको जेलों में रखा गया है। तो ये ज्यादती पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। देखें, आपको ओहदा जो मर्जी मिल जाए, लेकिन ये हकायक आप बदल नहीं सकते और ये तारीख के अंदर शामिल रहेंगे हमेशा। एक खबर नादरीन इसराइल से है। अमेरिका ये कहता है कि इसराइल को जो वेस्ट बैंक है उसको अपने साथ शामिल नहीं करने देगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की कि हम ये नहीं होने देंगे, ये सिर्फ एक बढ़क है। और जब ये बात नेतन्याहू के सामने रखी जाती है तो वो ये कहता है कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम ये करेंगे। अब उनकी पार्लियामेंट इसराइल की कह रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे। तो अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद, चंद महीनों या चंद सालों के बाद होता वही है जो इसराइल कहता है। अब देखें, गजा के ऊपर फ़लस्तीनियों का हक है, ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है, इसराइल भी करती थी। लेकिन आज गजा का एक बड़ा हिस्सा या लगभग गजा का आधा हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में है, और वहां पे एक येलो लकीर खींची गई है नक्शे के ऊपर कि इसके बाहर इसराइली मौजूद हैं फौजी, और अंदर जो है वो महदूद हैं जो गजा के रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमान हैं। अब उनका एरिया जो है वो मज़ीद छोटा हो गया। ऑर्डर उन्हें यह जारी किया गया है इजरायली हुकूमत की जानिब से, ये एक बड़ा जालिमाना हुक्म है जो उनको दिया गया कि जो पीली लाइन है नक्शे के ऊपर, अगर वहां पे कोई फ़लस्तीनी बच्चा भी चलता हुआ आए तो बगैर सोचे उसको गोली मार दी जाए। ये नादरीन इस वक्त वहां पे चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। एक और चीज़ हुई बड़ी मज़ेदार, अली तरीन को पीसीबी ने, अली तरीन जहांगीर तरीन का बेटा है, इसको पीसीबी ने नोटिस भेज दिया लीगल और कहा जी माफ़ी मांगो पब्लिकली। तो उन्होंने जनाब वो नोटिस माफ़ी क्या मांगनी थी, सारे पोल खोल के पीसीबी के जो कुछ उन्होंने किया ये पीएसएल में, और वो सारे पोल शोल खोल के उसने वो पेपर फाड़ के तो फेंक दिया कि ए पीजे ताड़ी माफ़ी। तो उसके ऊपर ना बहुत सारे लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, लोग बड़े खुश हुए कि ठीक है यार, पीसीबी का मोहसिन नकवी ने बेड़ा गर्क कर दिया, कोई काम इनसे ढंग का नहीं होता। वजारत दाखिला में पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं, और पीसीबी की चेयरमैनशिप में पीसीबी का हाल इन्होंने क्या कर दिया क्रिकेट का पाकिस्तान की, कैसी बदतरीन शिकस्तें पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो लोग जहाँ डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं और अली तरीन के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आपके वालिद के लिए आप नाइंसाफ़ी की बात करते हैं, आप इंसाफ की बात करते हैं। आपके वालिद के लिए तीन उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं उनको हरासा किया गया, किसी के घर वाले को उठा लिया गया, किसी के रिश्तेदार को उठा लिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो दस्तबरदार हो जाएं इलेक्शन लड़ने से और जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन में ना आए। इसके बावजूद आपके वाले सब इलेक्शन हार गए। तो अगर इंसाफ आपको चाहिए और आप इंसाफ की बात करते हैं तो अपने घर से शुरू करना चाहिए, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।